बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे तमाम देखने वाले दोस्तों को हमारी डिलिशियस कुजीन कुकिंग चैनल में खुशामदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार स्पेशल हैदराबादी पुलाव बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार खाना है आज का हमारा, क्योंकि नाज़रीन हैदराबाद का बहुत ही मशहूर चना पुलाव आज हम आपको बनाने का तरीका सिखाएंगे। और आपने आज तक ऐसा चना पुलाव नहीं खाया होगा, क्योंकि हैदराबाद में बहुत ही ख़ास तरीके से चना पुलाव बनाया जाता है। आज हम उसी तरीके से आपको भी चना पुलाव बनाने का तरीका सिखाएंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही अहम है, क्योंकि अगर आप इसको दावत में या किसी भी तकरीब के मौके पे रखेंगे तो इस चना पुलाव की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी और इसकी फरमाइश भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसलिए इसको सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सब अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। तो फिर चलें जल्दी से हम आपको बनाना सिखाते हैं हैदराबादी मज़ेदार चना पुलाव। सबसे पहले हमने नाज़रीन पतीला लिया है, पतीले में ऑयल लिया है। ऑयल हमने हिसाब से लिया है, जितना आपको पसंद है आप भी उतना ले सकते हैं इसके अंदर। तो अब इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ की प्याज ऑनियन ऐड करेंगे, और प्याज डालने के बाद इसको गोल्डन करेंगे, फ्राई करेंगे, इसको जलाएंगे नहीं, सिर्फ हल्का सा कलर चेंज करेंगे, गोल्डन करेंगे। खूबसूरत सा एक कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं इसका। देखने में प्याज हमारी कितनी अच्छी लग रही है। अब हमारा जब प्याज का कलर आ गया है तो इसके अंदर कुछ साबुत गरम मसाले हैं खड़े, वो ऐड करेंगे हम। और हमने नाज़रीन ऐड करने से पहले थोड़ी सी प्याज निकाल ली है, इसके अंदर गार्निशिंग के लिए एंड में डालेंगे। तो अब इसके अंदर गरम मसाले हैं साबुत, आप देख सकते हैं। बे लीफ यानी तेज़पात 3, ब्लैक कार्डिमन, छोटी इलायची, इसके अंदर है स्टार आइंस यानी दालचीनी की लकड़ी भी आ गई है, लौंग भी आ गई है, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, हमने सब लिखा हुआ है कितना कितना डाला है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जितना हमने डाला है आप भी इतना ही डालिएगा। ये मसाले की मिकदार होती है, इस तरह आपका जायका और भी अच्छा आता है अगर आप मसाले का मिकदार लेते हैं अच्छी तरीके से। इसको डाल के इसी के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे हम, 1 खाने चमचा, यानी जिंजर गार्लिक पेस्ट दोनों 1-1 खाने चमचा लिया है। इसको डाल के थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है अब। और कच्चापन ख़त्म होने के बाद इसके अंदर हम टमाटो ऐड करेंगे। टमाटर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए, इसको डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, कुक कर लेंगे, नरम करेंगे। टमाटर को नाज़रीन सॉफ्ट करने से पहले इसके अंदर रेड चिल्ली पाउडर 1 खाने चमचा ऐड कर रहे हैं हम, अपनी स्पाइस के मुताबिक जितना आपको पसंद है आप भी उतना इसके अंदर ले सकते हैं। और टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसके अंदर हाफ कप वाटर ऐड करेंगे, ताकि हमारा मसाला जले नहीं। अब टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। आप भी पहले टमाटर नरम करिएगा, इसके बाद सामान डालिएगा। अब इसके अंदर 2 खाने चमचा धनिया पाउडर यानी साबुत था, इसको हमने पीसा पहले, और सौंफ भी साबुत थे, फिनल सीड इसको भी 2 खाने चमचा लिया हमने, इसके अंदर डाला। अब डालने के बाद थोड़ा मिक्स कर दिया। देखिए इसकी शक्ल कैसी लग रही है आपको, मसाले अच्छी तरह पक चुके हैं। अब मसाले पक गए, इसके साथ ही हम बॉयल चने थे हमारे वाइट कलर के, इसको हमने 2 कप लिया है, पहले भिगोया था, उसके बाद बॉयल कर लिया है। बॉयल करने के बाद इसको डाल के मिक्स करेंगे, थोड़ा सा चने को हम मिक्स करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इसके अंदर हाफ गिलास वाटर ऐड करेंगे, ताकि हमारा चने को मिक्स करते हुए मसाला जो है इसका जले नहीं। अगर मसाला आपका जल गया तो पुलाव का मज़ा ख़राब होगा, इसलिए हाफ गिलास वाटर। अब इसको मिक्स करेंगे, चने को हमने अच्छी तरह मिक्स करा। इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी सी आ रही है। अब इसके अंदर हाफ कप योगर्ट, दही और ग्रीन चिल्ली अपने मुताबिक, और रेड चिल्ली गोल वाली है, जितना को पसंद है आप लें। इसकी भुनाई करेंगे, और अब आप देख सकते हैं नाज़रीन इसकी भुनाई हो चुकी है। भुनाई के बाद इसके अंदर ग्रीन कार्डिमन, छोटी इलायची, लौंग, कॉलीवीस यानी मैस, और नटमेग यानी जायफल जवित्री का पाउडर डाला। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे राइस, 1 केजी है, ये हमने धो लिया है, भिगोए हुए राइस है 1 केजी ऐड कर रहे हैं। और इसके साथ नमक, सॉल्ट डाला अपने मुताबिक जितना आपको पसंद है। इसको थोड़ी सी मिक्स करा हमने, और मिक्स करने के बाद आपकी शक्ल देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे, गलाने के लिए हमने 1.5 लीटर वाटर ऐड किया इसके अंदर। इसको कुक करने के लिए छोड़ेंगे, बॉयल आने देंगे। इसमें चावल में नाज़रीन बॉयल आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। जब चावल में बॉयल आ जाए तो इसके अंदर फिर आप ऐड करें चिकन क्यूब, हमने 2 लिए, इससे जायका और भी इसका अच्छा आएगा। इसको डालने के बाद हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे। हरा धनिया 2 खाने चमचे, पुदीना 3 खाने चमचे लिए हैं, इसको हमने काट लिया है छुरी की मदद से।
और इसको डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऑनियन ऐड करेंगे। देखिए चावल को हमने मिक्स करा, पुदीना धनिया डालने के बाद अब इसके अंदर हमने फ्राई ऑनियन ऐड करेंगे। हमने जो प्याज फ्राई करी शुरू में उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया था, अब इसको ऐड करके दम पे लगा देंगे। फिर दम करने के बाद सर्व कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं नाज़रीन, हमारा मज़ेदार सा हैदराबादी चना पुलाव रेडी है। इसको सर्व कर रहे हैं। आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आपने आज तक ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी। ये हैदराबादी तरीके से है, बहुत ही मज़ेदार है और यहाँ पे इसकी खुशबू भी अभी बहुत ही अच्छे तरीके से आ रही है। हमारा मज़ेदार सा हैदराबाद के तरीके से स्टाइल से हमने बनाया है। आज उसी तरीके से है चना पुलाव ये बन चुका है। इसकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, इतनी अच्छी खुशबू है कि पूरा मोहल्ला इसकी खुशबू से दीवाना हो जाएगा। क्योंकि नाज़रीन आज हमने आपको जो चना पुलाव बनाने का तरीका सिखाया है, इस तरीके से हैदराबाद में पुलाव बनाया जाता है। हमने उसी तरीके से हैदराबाद वालों के तरीके से आपको मज़ेदार सा चना पुलाव बनाने का तरीका सिखाया है। तो अब आप भी सीखें हैदराबादी तरीके से चना पुलाव, बहुत ही मज़ेदार। इसको आप किसी भी इवेंट, दावत या किसी भी तकरीब में या अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और आजकल तो सर्दियों का चल रहा है मौसम, तो ऐसे खाने तो सर्दी में बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं खाने में। तो इसको ज़रूर बना के इंजॉय करें और जब भी आप बनाएं हमें बताएं कि आपकी इस रेसिपी को कितने लोगों ने पसंद किया। जाते जाते आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें पसंद आने पे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो मिलती रहे। नाज़रीन हम आपको बताते चले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला और भी बढ़ता है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।